2-2 करोड़ में 3-3 करोड़ में टिकटें बट रही है। ये हमारा क्या भला करेंगे? ये हमारा खून चूस लेंगे। आम से बन गई खास पार्टी, दिल्ली है त्रास त्रास। कह रही यहाँ की विधायक अगर यहाँ पे आ जाएगी उसे तो हम मार के भेजेंगे। और बाकी हमारे देश में 26 राज्यों में मुख्यमंत्री मिला है, एक हमारा राज्य है जो हमें मूर्खमंत्री मिला है। ये तो कहते थे राजनीति में बदलाव करना है, भ्रष्टाचार। बदलाव तो कर ही दिया इन्होंने, पैसे के बदले टिकट। बदलाव मैडम हो ही रहा है कि जेल में मसाज हो रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर तिहाड़ जेल आती है, वो पिकनिक मना रहा था वहाँ पर, और ये आदमी इतना सा सूखा सा होता था और आज दारा सिंह बन गया। ऐसा भ्रष्टाचार दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी नहीं किया जितना भ्रष्टाचार इस आदमी ने सारी हदें पार कर दी हैं दिल्ली हिंदुस्तान की। जो इसके पास एक मुख्यमंत्री की ये है ना गद्दी दिल्ली की, ये भी अगली बार जाने वाली है, मैं आपको दिखा दूंगा। हमारे एरिया से एक अंदर 3 टाइम सप्लाई होती थी, आज 1 टाइम सप्लाई है। और वो सप्लाई भी कैसे पानी की है, अगर आप उसको देख लोगे तो आप अपने माथे में हाथ मारोगे, क्या ऐसे पानी के लिए हम इतना बिल भर रहे हैं? ये 33,000 रुपए का बिल है, 39,000 रुपए का पानी का। ये लेटेस्ट बिल आप देख लीजिए, 18 अक्टूबर 2022। तो ये 33-35,000 रुपए का बिजली के पानी के बिल दे रहा है, कहता मैं पानी फ्री कर रहा हूँ। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग हरिनगर वार्ड में मौजूद हैं और ये वार्ड नंबर 99 है। और इस जगह से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका नाम श्याम शर्मा जी है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ उनका कहना है कि इस बार किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या संकल्प है, क्या वादे हैं। अगर इनकी पुरानी जानकारी हम आपको दे दें तो पिछले 10 साल से यही निगम पार्षद थे, बीच में जनता ने इनको मौका नहीं दिया, ये भी कहा जा सकता है, और पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनता ने मौका दिया, पार्टी का निर्देश था। अच्छा, पार्टी का निर्देश था कि 2017 में जो पुराने पार्षद हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं मेयर था। मेयर थे आप। अच्छा सर, पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि 10 साल आप निगम पार्षद रहे और एक बार फिर से जनता के बीच आए हैं, वार्ड चेंज हो चुका है, लेकिन इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं? सबसे पहले तो वार्ड कोई चेंज नहीं हुआ। मैं यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ 2013 के अंदर, और ये सारा का सारा जो पश्चिमी दिल्ली का एरिया है, चाहे वो जनकपुरी सीट ले लो, चाहे हरिनगर ले लो, चाहे तिलकनगर ले लो, चाहे रजौरी, ये सारी मेरी देखी हुई है। विकास के मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त जो ये लेंटर माफिया चल रहा है इस समय पूरी दिल्ली के अंदर, जो ये केजरीवाल का सिस्टम चल रहा है आजकल, इसके खिलाफ और विकास के हक में मैं काम करूंगा। क्योंकि 109 नंबर वार्ड जो मेरा था, वहाँ मैंने विकास जितना किया है वो सामने दर्शाता है। आप जाइए, आप पूछ के आइए वहाँ पर कि 10 साल श्याम शर्मा ने काम किया या नहीं किया। तो कोई भी आपको नेगेटिव बात नज़र आए तो आप तुरंत मुझे बताएं और तुरंत मैं इस्तीफा दे दूँगा, मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। तो मेरे 10 साल की और पिछले 25 साल की मेहनत जनता के बीच में रही है। जी, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी में बीते 15 साल से भ्रष्टाचार है, और आप अभी खुद कह रहे हैं कि लेंटर माफिया से मुक्त करवाएंगे। पहली बात तो वो जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बीजेपी का एक भी पार्षद, एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है? नाम बताएं मुझे। कोई पकड़ा गया? बताएं मुझे। किसने भ्रष्टाचार किया? बताएं मुझे। किसने जो वादे किए थे दिल्ली के अंदर कि मैं जनता की सेवा करूंगा, मैं जनता के बीच में रहूंगा, मैं कोई भी सरकारी फैसिलिटी नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, सारी फैसिलिटियाँ ली, सब कुछ लिया, बच्चे की कसम भी तोड़ दी। सबसे बड़ा धोखा इस आदमी ने जो किया है। मुख्यमंत्री हमने भी काम किया है मुख्यमंत्रियों के साथ, श्री साहिब सिंह वर्मा जी के साथ मैंने काम किया, श्रीमती सुषमा स्वराज जी के साथ मैंने काम किया है, और शीला दीक्षित का भी मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल था उसमें भी मैं उसके एक सीलिंग का आंदोलन हुआ था, उनके खिलाफ हम लड़े थे। मगर ऐसा भ्रष्टाचार दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी नहीं किया जितना भ्रष्टाचार इस आदमी ने सारी हदें पार कर दी हैं दिल्ली हिंदुस्तान की। सर, ये भी देखा गया सत्येंद्र जैन जेल के अंदर मसाज कराते पाएगा, और अभी ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति उस वक्त मसाज करता वही रेपिस्ट है। वही रेपिस्ट है और वही ये जो चल रहा था अंदर। मैं भी जेल में रहा हूँ, 1 महीना में जेल में रहा हूँ सीलिंग के आंदोलन में। 4x4 की कोठरी मिली थी मुझे, और मैं पूरा वहाँ दिल से जो भी जेल का काम मुझे मिलता था मैं वो काम करता था सीलिंग के आंदोलन में। और उसके बाद ऐसा ही मैंने सिस्टम नहीं देखा जो दिल्ली का अपना सत्येंद्र जैन जो मंत्री है
वो जो मसाज करा रहा था वो सामने जग जाहिर है। आप रहे हैं तो आपको तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी होगा सर, पता होगा अंदर किस तरीके का माहौल होता है। मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि वो बीमार थे इसलिए उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोई बीमार नहीं, झूठ हॉस्पिटल है, अंदर हॉस्पिटल में एडमिट होता है। अगर कोई बीमार होगा बिल्कुल बैरक नंबर है, बैरक नंबर 7 या 8 बैरक नंबर है, उसके साथ ही वहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ हर आदमी का इलाज होता है। उसके बाद अगर वहाँ इलाज नहीं है तो दीनदयाल हॉस्पिटल है साथ में ही, तो दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाया जाता है एम्बुलेंस से, तो वहाँ इलाज होता है। झूठ बोल रहा है वो, मसाज करा रहा था और अंदर तफरी मारा, वो तो पिकनिक मना रहा है अंदर। रिश्तेदार, घर के बंदे, भाई बंद सब वहाँ मिलने आ रहे थे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमारी लड़ाई किसी से हाथ पैर की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है विचारों की। अच्छा सर, हमारी लड़ाई है देश की। देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, सारा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि 24 घंटे में से 18 घंटे वो काम कर रहे हैं। और ये आदमी इतना सा सूखा सा होता था और आज दारा सिंह बन गया। खादड़ हो गया। हाँ, देखो जरा, इतनी पुलिस लेके चल रहा है, 70-80 आदमी। अगर आज ये कल पुलिस लेके ना चले तो इसको पता क्या इसके साथ होगा, गुलाब कटारिया के साथ जो हाँ ये होगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि जनता में झूठ बोल रहा ये है। भी कहा गया गुलाब सिंह को कहीं ना कहीं बीजेपी के, आम आदमी पार्टी कह रही कि बीजेपी का षड्यंत्र थे, उनके ही लोग हैं कार्यकर्ता जिन्होंने आगे मारा है। वहीं के लोग थे मैडम। हमारे पास इतना समय नहीं कि इनको मारेंगे हम मारेंगे पाकिस्तान वालों को। हमें इनसे क्या लेना, ये तो देश में दुश्मन बने पड़े हैं, इनको खुद जनता ही मारेगी, हम क्यों मारेंगे। अच्छा सर, एक सवाल आखिर आप मुझे बता के चलिए, स्टार प्रचारक जो बीजेपी ने लेकर आई है, कहा जा रहा है कि दिग्गज नेता को जमीन पर उतार दिया गया है, जिसमें राजनाथ जैसे, जेपी नड्डा जैसे बड़े दिग्गज नेता हैं, जो अभी देखा गया 20 नवंबर को आए और रोड शो, विजय संकल्प शो किया गया। कहीं ना कहीं एमसीडी को डर तो नहीं है? काहे का डर है? राजनाथ सिंह जी एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, मोदी जी एक कार्यकर्ता पार्टी के। हमारे जो पार्टी के प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, वो एक कार्यकर्ता ज़मीन से निकलकर बनते हैं। तो पार्टी के हमारे लीडर हैं, तो क्यों ना हम प्रचार कराएं। ये नहीं कर रहा पूरे गुजरात में प्रचार, क्यों कर रहा है वहाँ पर? निगम के चुनाव में जाके, पंचायत के चुनाव में वहाँ क्या करने बैठ गया था गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर क्या करने चला गया था। असल में क्या इसका ख्वाब है देश का प्रधानमंत्री बनने का। जब तक मोदी जी बैठे हैं, जब तक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बैठी है, इसका ख्वाब तो पूरा होने वाला नहीं है। जो इसके पास एक मुख्यमंत्री की ये है ना गद्दी दिल्ली की, ये भी अगली बार जाने वाली है। मैं आपको दिखा दूंगा इसी चैनल में, आपको बताऊंगा कि इसकी ये भी सीट जाने वाली है। 90 लाख में टिकट बेच रहे हैं। एक वो मीना जी हैं जिन्होंने FIR लॉन्च कराई है विनय मिश्रा के खिलाफ, 10 लाख रुपए लिए हैं, अगले धरने पे बैठे हैं कि हमारे पैसे कब वापस लो। ये तो कहते थे राजनीति में बदलाव करना है, भ्रष्टाचार बदलाव तो कर ही दिया इन्होंने, पैसे के बदले टिकट के बदले पैसा। सत्ता कुछ नहीं है। आप मुझे बदलाव तो इतना बदलाव मैडम हो ही रहा है कि जेल में मसाज हो रही है, बढ़िया नहीं नहीं मैडम, बदलाव और भी देखो ना। जो काउंसलर जो जैसे निगम के चुनाव होते थे, पहले सुनते थे कभी हम 10-20 हज़ार रुपये होगी घपला। अब तो जो कार्यकर्ता जिसने दिन रात मेहनत करी, उसको उम्मीद बैठे वो मिठाइयाँ बांट रहा है और पता लगा टिकट कोई और ले आया। पता भी कितने की लाया, कह रहे 2 करोड़ की लाया, कह रहा 3 करोड़ रुपए की लाया। तो मतलब 1-2 करोड़ रुपए तो इनके लिए खेल हो गया। भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इनके क्या बाप के पास पैसे थे? ये जनता का खून चूसा है, लेंटरों में से पैसे उठे हैं, इन्होंने वही हमारे खिलाफ चालू कर दिया। जिससे ये प्रगति की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ चलना, पुल के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 7 महीने से 8 महीने से लोग नर्क भुगत रहे हैं। एक जगह अगर टूट गई तो वहाँ पे एक तसला मसाला नहीं लगा। 2.5 साल में पहली बार, 2 साल में कल विधायिका हमने अपने क्षेत्र में देखी है। कोई अपने दिल पे हाथ रख के बोल देगा विधायिका ने एक काम कराया है। जहाँ तक ये बात करते हैं विकास की, 11 नंबर गली लाजवंती गार्डन में अभी आप जाइएगा, वहाँ देखिएगा किस तरह से जल बोर्ड के सीवर भरे हुए हैं और गंदगी बाहर तैर दी है। डार्क एरिया ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बस इन लोगों को बकवास करनी है। सबसे ज़्यादा जरूरत मनीष सिसोदिया जी को दिमागी इलाज की जरूरत है, क्योंकि उनको लगता है कि हम ही दूध के धुले हैं, बाकी सब साले गंदे हैं। उनको कोई हेड मसाज कराता है? जब कोई फिजियोथेरेपी होती है तो फिजियोथेरेपी का मतलब मशीन से है, या डॉक्टर है या फिजियोथेरेपिस्ट करेगा, मगर वहाँ पे वो सिर्फ चंपी करवा रहे हैं। पहले कहता था एक बंगला नहीं लूंगा, अब 3 बंगलों का 1 बंगला बन रहा है उसका, जाके देख लीजिए आप। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा। हमारे गाँव में लोगों ने मिलकर, खुद ही इसी गाँव में नांगल राय में लोगों ने अपने पैसे से मिलकर गली बनवाई है। मैं आपको दिखाता हूं। इनके काउंसलर पे मान लो विधायक है इनका, उनके पास कई बार जाके चिट्ठी लिख ली, सब कुछ कर लिया, कोई मतलब ही नहीं है। कूड़ेदान अगर पड़ रहा है तो पड़ रहा है। मतलब नांगल गांव को इन्होंने ऐसे छोड़ दिया
जैसे बेसहारा। केजरीवाल को रात को नींद नहीं आती है, उसे सपने भी आते हैं बीजेपी बीजेपी। मैं 2 लाइनों में सिर्फ एक अपना बात बोलूंगी कि आम से बन गई खास पार्टी, दिल्ली है त्रास त्रास। क्योंकि केजरीवाल को अपने घर में 2100 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना लिया, चाहे अस्पतालों में दवाइयां है नहीं, दीनदयाल अस्पताल का आप जाके हाल देख लो। मतलब बंदे की ना जुबान भी नहीं निकली, डर भी नहीं लगता उसे कितना झूठ बोलेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी अब होश में आ जा, दिल्ली वाले जगा देंगे। लोकसभा हमारी, एमसीडी जीतेंगे, विधानसभा में हरा देंगे। ये धोखा है, ये आम आदमी के साथ छलावा है, और इस छलावे का जवाब लोग अपना 4 तारीख को देंगे, कमल के फूल के बटन को दबाएंगे। मतलब आप सभी को लगता है कि इस बार बीजेपी ही हाँ, बिल्कुल सत्ता में आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में किसी एक आज G8 आज जो G8 का हमने जो विश्व के अंदर आज हम नेतृत्व कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं हो गया। आज से पहले कोई बुलाता नहीं था, कोई बिठाता नहीं था। आज ब्रिटेन में आपके लिए रेड कारपेट बिछ रहे, तो ऐसे नहीं बिछ रहे। आज पाकिस्तान कांपता है, क्यों कांपता है आप बताइए। आज से पहले कितने कांग्रेस के टाइम में और पूर्व में जो सरकारें रही हैं, कितने हमले हुए, कितने हमारे सैनिक मारे गए, एक बताइए आप मुझे, कोई मारा गया हो तो विश्व स्तर पर जब हमारी छवि सुधर रही है, और ये आदमी कलंक लगा रहा है राजधानी में बैठ के। एक आदमी इसका संसद नहीं है, एक आदमी संसद सदस्य पब्लिक से नहीं चुना हुआ लोकसभा, और ये ख्वाब देख रहा प्रधानमंत्री का। मैडम जीतने के बाद हमने विधायक ही नहीं देखा, विधायक हमने जीतने के बाद क्यों मैं गया वहाँ पे, लोग कह रहे हैं मैडम ढिल्लो कभी तो हिल्लो, वो कभी हिली ही नहीं है। आप वहाँ गए, हम जुग्गी में गए, सर्वे करने गए, वहाँ पे लोग कह रहे हैं हम मैडम के पास जाते हैं, वो मैडम कहती है यहाँ क्यों आ गए आप, अब वहीं जाओ, मैं बता दूंगी। ये कोई तरीका है? आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे, और आपके पास ऑफिस में हमें खुद चल के आने पड़ रहा है। आप खुद तो आ नहीं रहे हो जीतने के बाद, उसके बाद जो आ रहा है आप उसको नाक पकड़ के कह रहे हो कि आप यहाँ पर क्यों आ गए हो। कोई मतलब तरीका है? तो सुना आपने किस तरीके से ये श्याम शर्मा का वार्ड नंबर 99 है, यहाँ से वो बीजेपी उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि क्या श्याम शर्मा इस इलाके से जीतते हैं, क्योंकि बीते 10 सालों से भी वो निगम पार्षद रहे थे, मेयर भी रह चुके हैं, और अब जनता उस पर कितना विश्वास जताती है ये देखना बेहद खास होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।